हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है और हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव, मतलब कि हमें एक ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन की साइड बतानी है और उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, हमें गिवन क्या कर रखा है। गिवन है हमारा एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स। सो वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला किया था जिसमें मैंने बताया था, एक फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का। किसका फॉर्मूला था, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसके नीचे हमने 24 डिग्री रख दिया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स एन हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या क्रॉस कर देते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 24 एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एन इधर अकेला रहने देते हैं क्योंकि हमें साइड्स निकालनी है, तो 360 डिग्री अपॉन में 24 डिग्री। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमारा 15 साइड्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 साइड्स। तो ये हमारी कितनी आ गई, 50 से। यानी कि हमारा अगर एक्सटीरियर एंगल एक जो है 24 डिग्री का है, तो हमारा वो कौन सा पॉलीगॉन होगा, वो हमारा होगा 15 साइड्स वाला पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। क्या कह रहा है कि हम इस बार लास्ट क्वेश्चन में उसने एक्सटीरियर एंगल गिवन था, इस क्वेश्चन में वो इंटीरियर एंगल गिवन कर रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री। क्या इससे हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 15 डिग्री। यानी कि हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया है, तो अब वही सेम चीज हमें निकालना क्या है इसमें, हाउ मेनी साइड्स, साइड्स ही निकालनी है। सेम फॉर्मूला वही अप्लाई कर देते हैं हम। वी नो डैट, क्या फॉर्मूला था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री, सम कितना है 360 डिग्री, एंड सेम चीज ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिग्री अपॉन में 15, ये आ जाएगा 24 साइड्स। यानी कि 10 हमारा कौन सा पॉलीगॉन बना, 10 24 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन।
ठीक है, कौन सा हमारा पॉलीगॉन बना? 24 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाहता है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन यानी कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या उससे एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो इससे कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बनना क्या पॉसिबल है? देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम चीज, इसमें भी वही चीज है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर हम निकाल दें तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि उससे रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकाल रहे थे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम अपॉन एन, तो 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, सॉरी एन यहाँ पे हम लिख दे तो 360 डिग्री इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड। अगर इसको हम कट करते हैं 2 के टेबल पे गया 180 पे, ये गया 11 पे, तो कितना आ गया 180 डिग्री, सॉरी 180 अपॉन 11। तो अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है पॉइंट में या कह लीजिए कि फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन हमारी साइड्स कैसी होनी चाहिए? क्या हमारी साइड्स फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में होती है? नहीं होती है। हमें साइड्स हमेशा चाहिए होती है एक नेचुरल नंबर में, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है? नॉन नेचुरल नंबर, तो इसलिए इसका हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर 180/11 इज नॉन नेचुरल नंबर, so it is not possible to make regular polygon। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, आपको फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला याद है और कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। क्या कह रहा है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। क्या इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? इंटीरियर एंगल कौन सा? जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री लिया था, अगर हम उसी को इंटीरियर एंगल 22 डिग्री ले तो क्या वो पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो वाई, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री बता रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री कितना हो गया? 158 डिग्री। तो सेम चीज़ आगे हम वही लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 158 डिग्री है, सम है 360 डिग्री, साइड एन हो गया। अब इसको हमने चेंज कर दिया, एन इधर चला गया, 158 डिग्री इधर आ गया। तो हमारा देखिए साइड्स दोबारा से फ्रैक्शन में आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमारी साइड्स कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक रेगुलर पॉलीगॉन थ्रो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। कहने का मतलब है कि हम अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो उससे हम कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप आपको मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।